अगर मैं कहूँ कि छावा इस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है तो आप क्या मानोगे? वेट, सुनो पहले। जब फिल्म का टीजर आया था तो मैं भी आपकी तरह एक्साइटेड था। अब आएगा असली मजा, दमदार वीएफएक्स, शानदार सिनेमेटोग्राफी और गूज बम्प्स मोमेंट्स, जैसे बॉलीवुड इज बैक। पर जब मैंने फिल्म देखी, ये क्या है? जीरो कैरेक्टर डेवलपमेंट, नो इमोशनल डेप्थ, ऐसा कोई गाना नहीं जो याद रह जाए। तो फिर भी इस फिल्म का इतना बोलबाला क्यों हो रहा है? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। सीधा जवाब, उनकी मार्केटिंग। फिल्म की शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि छत्रपति शिवाजी जी नहीं रहे, मुगलों का हर जगह राज है और कोई भी ऐसा पैदा नहीं हो जो उनके खिलाफ खड़ा हो सके। तभी एंट्री होती है विक्की कौशल एज छावा। छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को छावा। लेकिन बिल्कुल ठंडी एंट्री, कोई सिनेमैटिक एंगल नहीं, कोई पावरफुल शॉट नहीं, सिर्फ एक स्लो मोशन एंट्री। अगर आपने बाजीराव मस्तानी और पद्मावत देखी है तो उसमें प्रोटैगनिस्ट का क्या ग्रैंड इंट्रोडक्शन था। अपनी धरती अपना राज, छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज। यहाँ पर बस एक प्लेन नॉर्मल एंट्री, लगता ही नहीं कि कोई भारी भरकम इंसान आ रहा है उन सेना से लड़ने। फिर विक्की कौशल की सेना उन मुगलों से जाकर लड़ती है और विक्की कौशल उस इलाके के राजा से लड़ता है। उस इलाके का राजा बहुत ही चालाकी से विक्की कौशल को शेर के ठिकाने में फेंक देता है और तब एक्शन सीन आता है विक्की कौशल वर्सेस शेर का। यहाँ पर डायरेक्टर ने कोई बिल्डअप नहीं दिया गया, हमको कोई गूज बम्स नहीं आते कि विक्की कौशल एक शेर से लड़ रहा है। यहाँ पर डायरेक्टर के पास एक बहुत ही गोल्डन मौका था विक्की कौशल एज छावा की ताकत को एस्टेब्लिश करने का, जैसे RRR में भीम की एंट्री पर ताकत को एस्टेब्लिश किया गया था शेर से लड़ा के, और बाहुबली में भल्लाल देव की ताकत एक सांड से लड़ा है। पर क्या हुआ, एक कमजोर, एक भुला देने वाला एक्शन सीन मिला हमको छावा फिल्म में। फिर फिल्म कंटिन्यू होती है, परिवार में अनबन दिखाई जाती है, लेकिन क्यों है नो एक्सप्लेनेशन। विक्की कौशल राजा बन जाता है, कुछ गाने आते हैं लेकिन एक भी गाना यादगार नहीं रहा होता। इसी दौरान विक्की कौशल और उसकी टीम को पता लगता है कि औरंगजेब की सेना उन पर हमला करने की तैयारी कर रही है। जब तक उनकी टीम हमला करे, विक्की कौशल अपनी सेना के साथ उन लोगों पर हमला कर देता है, मुगलों की आधी सेना को खत्म कर देता है। और इसी बीच विक्की कौशल के कई सदस्य औरंगजेब से जाकर हाथ मिला लेते हैं और विक्की कौशल के ठिकाने का पता बता देते हैं। और फिर आता है इंटरवल और यहाँ से शुरू होता है असली मजा। विक्की कौशल प्लान बना रहा होता है अपनी टीम के साथ औरंगजेब की सल्तनत को खत्म करने का, और तभी अचानक मुगल उन पर अचानक हमला कर देते हैं और एक लंबी जबरदस्त लड़ाई आती है आधे घंटे की। विक्की कौशल परफॉर्मेंस एट पीक, गूज बम्प्स मूवमेंट्स, परफेक्ट एक्शन सीन्स, विनीत कुमार चेरी ऑन टॉप, 10,000 लोग उन्हें रोक नहीं पाते। बिल्कुल तगड़ी लड़ाई होती है, लेकिन कुछ सीन केसरी की याद दिलाते हैं, कुछ सीन मिलते जुलते दिखाई जाते हैं, लेकिन फिर भी मजा आता है उनकी लड़ाई देखते हुए। फिर विक्की कौशल और विनीत कुमार सिंह को बंदी बना लिया जाता है, उनको काफ़ी टॉर्चर किया जाता है ताकि वो धर्म बदल ले, हमारी टीम में शामिल हो जाए। विक्की कौशल की आंखें तक नोच ली जाती है, नाखून खींच लिए जाते हैं, नमक तक छिड़का जाता है उसके घावों पर वो मानता नहीं है, बिल्कुल भी हाथ नहीं मिलाता मुगलों के साथ और वैसे ही खड़ा खड़ा शहीद हो जाता है। औरंगजेब तब एक आइकॉनिक डायलॉग बोलता है कि ऐसे फौलाद हमारे खानदान में क्यों नहीं पैदा होते। और यहाँ पर फिल्म का दी एंड होता है। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि स्टोरी टेलिंग बेहतर हो सकती थी, वीएफएक्स और एक्शन में बहुत सुधार की जरूरत थी, बैकग्राउंड स्कोर और गाने भी कमजोर थे। मूवी एवरेज प्लस है, ना बहुत बुरी ना बहुत अच्छी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो में एक और जबरदस्त रिव्यू। सब्सक्राइब करो इस चैनल को।